अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ़रहीन का किचन। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ घर के ही चीज़ों से, एकदम नॉर्मल चीज़ों से और एकदम आसानी से बनने वाला चॉकलेट केक। आपको बिल्कुल भी बाहर से सामान लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर के ही चीज़ों से हम ये चॉकलेट केक बनाने वाले हैं और एकदम सॉफ्ट और एकदम स्पॉन्जी और एकदम टेस्टी बनकर तैयार होगा। आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा, घर वाले सभी तारीफ़ ही तारीफ़ करेंगे। इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है और बाहर से लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी इसी तरह की वीडियो अपने दोस्त और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, गैस के ऊपर मैंने एक तपेला रख दी हूँ, तो इसे हम ओवन की तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो गैस मैंने लो फ्लेम पर चालू कर दी हूँ, ऑन कर दी हूँ। अब हम इसके अंदर छोटी प्लेट रख देंगे और ये हमारा देसी ओवन बनकर तैयार है। तो अब क्या करेंगे, हम इसे फ्री हीट होने देंगे। तो मैं यहाँ पर एक बड़ी साइज़ की थाल जो है ना, प्लेट, उसे उल्टी करके रख दूँगी और इसे गर्म होने देंगे। हम फ्री हीट होने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो लो फ्लेम पर मैंने इसे फ्री हीट होने के लिए रख दिया है। तो चलिए फटाफट से केक का बैटर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक बाउल ले ली हूँ। अब हम इसमें तेल डाल देंगे। तो देखिए, इस कटोरी के माप से मैंने यहाँ पर 3 चम्मच में तेल ले ली हूँ मैंने, और इसी कटोरी के माप से ली हूँ। तो आपको मेज़रमेंट सही रखना है। तो देखिए, इस कटोरी के माप से मैंने यहाँ पर तेल ले ली हूँ। तो तेल हमारा स्मेल वाला नहीं होना चाहिए, जैसा मूँगफली का तेल होता है वैसा तेल नहीं होना चाहिए। तेल के अंदर खुशबू नहीं आनी चाहिए। तो तेल हमने डाल दिया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे उसी कटोरी के माप से दही। तो मैंने इस कटोरी के माप से दही लिया है। तो ज़्यादा खट्टा वाला दही नहीं लेना है, जो घर का नॉर्मल दही होता है ना, वही दही लेना है हमने। और अब यहाँ पर ले लेंगे हम हाफ़ कप चीनी। तो ये पिसी हुई चीनी है। तो आपको इसे मिक्सर जार में फिरा लेना है, मिक्सर जार में इसे पीस लेना है। तो अब हम ये 3 चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से 1 से 2 मिनट तक हमें एक ही डायरेक्शन में इसे भी घुमा लेना है। अच्छे से दही को हमें फेंट लेना है। दही के अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए। दही हमारा बिल्कुल भी खड़ा खड़ा भी नहीं रहना चाहिए, एकदम स्मूथ हो जाना चाहिए हमारा दही। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। चीनी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है और तेल और दही भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें एक छन्नी रख देंगे और अब हम इसमें 1 कप मैदा डाल देंगे। साथ ही में इसके अंदर कोको पाउडर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच कोको पाउडर डाल दी हूँ और उसी के साथ में यहाँ पर डाल देंगे हम 1 चम्मच भरकर बेकिंग पाउडर। तो मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं की हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच भरकर बेकिंग पाउडर ले ली हूँ। तो सारी चीज़ों को अच्छे से छानते हुए डाल देंगे हम। तो इस तरह से जब हम मैदे को, कोको को और बेकिंग पाउडर को छान कर डालते हैं ना, तो उससे हमारा जो केक है ना, वो एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। और इस तरह से कोको पाउडर से हमारा जो केक है ना, एकदम चॉकलेटी टेस्ट में भी बहुत अच्छा बेहतरीन बनकर तैयार होता है। तो देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से छान ली हूँ, लेकिन मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा नहीं डाली हूँ। तो बेकिंग सोडा डालने से क्या होता है, केक अक्सर कड़वा लगता है। तो मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर ही ली हूँ। बेकिंग का पाउडर को मैंने 1 चम्मच फुल भर के ली हूँ। तो आप चाहो तो बेकिंग पाउडर आधा टीस्पून और बेकिंग सोडा आधा टीस्पून इस तरह से भी डाल सकते हो। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो याद रहे, केक के बैटर को हमें एक ही डायरेक्शन में इसे मिक्स करना है। हमें केक का बैटर हो या फिर खमन का बैटर हो, कोई भी बैटर हो, इस तरह से बेक करने वाला हो, तो उसे हमें एक ही डायरेक्शन में घुमाना पड़ता है, एक ही डायरेक्शन में इसे मिक्स करना पड़ता है। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर दूध डाल देंगे। तो ये गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध है और एकदम नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं और ज़्यादा गर्म भी नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डालकर देखेंगे कि हमारा बैटर किस तरह से रेडी हो। तो मैं यहाँ पर थोड़ा दूध डालूँगी और फिर बैटर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा फिर से कम लग रहा है, तो मैं इसमें फिर से दूध डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो एक ही डायरेक्शन में इसे हिलाते हुए मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाऊँगी। और ये देखिए, केक का बैटर हमारा रेडी है। और ये देखिए, मैं इस तरह से गिरा रही हूँ ना, तो अंदर व्हीप हो रहा है, एकदम हमारा केक का बैटर अंदर जाके घुल जा रहा है। तो देखिए, मेरे केक के बैटर के अंदर इतना दूध बच गया है, मैंने इतना दूध बचा ली हूँ। अगर ज़्यादा दूध हो जाएगा तो केक भी हमारा एकदम बनेगा नहीं सही से। तो इतना दूध बच गया, तब इसे साइड पे रख देंगे और केक बेक करने की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मुझे एक मोल्ड की तरह केक का बर्तन है मेरे पास में। तो आप चाहो तो किसी तपेली में भी इसे बेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास इस तरह से केक टिन जैसा एक मोल्ड है। तो उसके अंदर मैं थोड़ा सा तेल डाल दूँगी, 2 से 3 बूंद, उसमें बेक करूँगी मैं। अब देखिए, तेल से मैंने डब्बे को अच्छे से ग्रीस कर ली हूँ, बर्तन को। अब हम इसके अंदर मैदा डस्ट कर देंगे। आप चाहो तो इस पर बटर पेपर भी लगा सकते हो, लेकिन मेरे पास बटर पेपर नहीं है और हम घर की चीज़ों से इसे बनाने वाले हैं, तो हम सारी चीज़ें घर के ही इस्तेमाल करेंगे।
तो देखिए मैदे को मैंने सब तरफ से अच्छे से डस्ट कर ली हूँ, सब तरफ से अच्छे से घुमा ली हूँ। और जो बाकी का जो मैदा होगा तो इसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए बर्तन हमारा अच्छे से सेट हो चुका है, मैदा और तेल भी अच्छे से हमारा बनकर तैयार है। केक बेक करने के लिए बर्तन हमारा एकदम मोल्ड तैयार है। तब हम क्या करेंगे, केक के बैटर को डाल देंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाह। तो देखिए यहाँ पर केक के बैटर को मैंने सारा डाल दी हूँ। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसे 1 से 2 बार टैप टैप कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी हवा है वो निकल जाए। अब हम क्या करेंगे, देखिए तपेले तरफ चलते हैं। तो देखिए जो हमारा तपेला जो बर्तन है ना वो भी अच्छे से गर्म हो चुका है, फ्री हीट हो चुका है। तब हम इसके अंदर रख देंगे और इसे ढक देंगे। और ढकने के बाद हमें इसे फुल फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक रहने देना है, बेक होने देना है। उसके बाद धीमी आंच पर हमें इसे 20 से 25 मिनट तक बेक होने देना है। तो देखिए आपका बर्तन जो है ना वो पतला तलिए का है या फिर जाड़े तलिए का है, उस पर आपका केक डिपेंड होगा बनना। तो देखिए जो मेरा तपेला है ना वो थोड़ा पतला है, तो मैं इसे 20 से 25 मिनट में चेक कर लूँगी केक हमारा बेक हुआ या नहीं। अगर आप मोटे तलिए का तपेला या बर्तन कुछ भी लेते हो तो आपको 30 से 35 मिनट लगेंगे, लेकिन आपको इसे बीच में चेक करते रहना है केक को। तो चलिए अब हम जल्दी से चॉकलेट गनाश बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक चाय का सॉस पैन ले ली हूँ। तब इसके अंदर हम चीनी डाल देंगे पीसी हुई। तो मैंने इस कप के माप से यहाँ पर 1 कप भर के चीनी ले ली हूँ। अभी इसी के साथ में इसके अंदर हम कोको पाउडर भी डाल देंगे। तो ये जो अनस्वीट कोको पाउडर बोलते हैं ना, जिसे कड़वा कोको पाउडर बोलते हैं, वो कोको पाउडर है। तो केक के अंदर भी मैंने वही इस्तेमाल किया है और चॉकलेट गनाश के अंदर भी वही इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पर इस चम्मच के माप से 5 चम्मच कोको पाउडर ले ली हूँ। अब देखिए इसी चम्मच के माप से मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ले लूँगी। आप चाहो तो कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हो। अब कॉर्नफ्लोर ले लिया है तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और चलिए अब हम इसमें दूध डाल देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 1 कप दूध ले ली हूँ और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम नीचे ही गैस के ऊपर अभी नहीं रखेंगे क्योंकि अभी हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला है ना, तो कॉर्नफ्लोर से गुठलियाँ जम जाती है। तो हमें इसे नीचे ही पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर लम्स बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे हम। तो ये देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने और जो हमारा दूध है वो भी मैंने पूरा इस्तेमाल कर लिया है इसके अंदर। और ये देखिए चॉकलेट गनाश जो है हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे गैस पर चढ़ा देते हैं और गैस के ऊपर हमें इसे लो फ्लेम पर पकाना है। तो हिलाते रहना है क्योंकि इसके अंदर लम्स बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए और गाढ़ा होता है वहाँ तक हमें इसे पकाना है। तो इसे पकने में कम से कम 7 से 8 मिनट तक लगेंगे आपको धीमी आँच पर। तो धीमी आँच पर इसे हमें पकाना है। तो देखिए यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो चुके हैं हिलाते हुए मुझे और चॉकलेट गनाश जो है वो हमारा अच्छे से उबल चुका है। तो अब इसके अंदर चमक आने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बटर डाल देंगे। इस तरह से बटर डालने से है ना हमारा चॉकलेट गनाश जो है ना वो एकदम उसमें ऐसी चमक आ जाती है, बहुत टेस्टी भी बनकर तैयार होता है हमारा चॉकलेट गनाश। तो बटर डालने के बाद हम इसे सिर्फ 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि बटर हमारा अच्छे से अंदर मिक्स हो जाए, सेट हो जाए। तो देखिए बटर भी हमारा मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसे ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे। तो चलिए अब हम केक देख लेते हैं। तो ये देखिए माशाअल्लाह, खोलकर देखा तो केक देखिए हमारा कितना ऊपर सॉफ्ट सॉफ्ट फूल कर तैयार हुआ है। इसमें टूथपिक डाल के देख लेंगे हम, बीच में सेंटर में ही हमें टूथपिक डाल के देखना है। ये देखिए टूथपिक भी हमारी एकदम क्लीन निकली है, इसका मतलब केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। तो देखिए अगर आपको केक देखना है ना तो इस तरह से बीच में ही टूथपिक डालकर देखना है या फिर चक्कू डालकर देखना है, तभी हमें पता चलेगा कि हमारा केक कैसा अच्छे से बेक हुआ है या नहीं। तब हम इसे निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम डीमोल्ड करेंगे। तो देखिए केक हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। तब हम क्या करेंगे, चक्कू की मदद से इसे आजू बाजू से थोड़ा सा निकाल लेंगे ताकि अच्छे से केक हमारा निकल जाए। तो चक्कू से इस तरह से इसे किनोरी से हम थोड़ा सा निकाल लेंगे और अब एक प्लेट के ऊपर मैं इसे उल्टा करके रख दूँगी और थोड़ा सा टैप टैप करेंगे ताकि केक जो है नीचे से चिपका वो निकल जाए। ये देखिए केक हमारा आसानी से निकल गया है। और ये देखिए केक की साइज़ जब हमने बैटर डाला था तब देखिए, और केक की साइज़ देखिए कितना फुला फुला और कितना स्पॉन्जी भी बनकर तैयार हुआ है हमारा केक। कितना सॉफ्ट और कितना स्पॉन्जी और कितना मुलायम हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। आप चाहो तो इसी स्टेज पर भी खाओगे तब भी इतना टेस्टी लगेगा आपको ये केक, आप यकीन नहीं मानोगे इतना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब इसके ऊपर हम चॉकलेट गनाश डाल देते हैं। चॉकलेट गनाश जो है ना वो भी हमारा ठंडा हो चुका है।
तो ये देखिए चॉकलेट गनाश को हम किस तरह से डालेंगे। पहले नीचे एक प्लेट रख देंगे, बड़ी सी प्लेट रख देंगे, उसके ऊपर इस तरह से जाली वाला बर्तन रख देंगे। आपके पास कोई भी जाली वाला बर्तन हो तो आप रख सकते हो, ताकि चॉकलेट गनाश जब हम डालें तो सब तरफ से अच्छे से गिरे उस पर चॉकलेट गनाश। और जाली वाले बर्तन के ऊपर केक रख देंगे। ये देखिए चॉकलेट गनाश देख सकते हो आप कितना गाढ़ा बनकर तैयार हुआ है हमारा। और ये देखिए इस तरह से डाल दूँ, सब तरफ से हमारी चॉकलेट केक के ऊपर अच्छे से लग रही है। ये देखिए घर की ही चीज़ों से कितना आसान से हमारा एक केक बनकर तैयार हुआ है। और आप यकीन नहीं मानोगे, चॉकलेट गनाश भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है और केक भी हमारा बहुत यमी यमी बनकर तैयार हुआ है। एकदम सिंपल से और एकदम आसानी से और एकदम झटपट से बनकर तैयार हुआ है। और एकदम घर की ही चीज़ों से बनाई, मैंने बिल्कुल भी बाहर की चीज़ नहीं इस्तेमाल की हूँ। आपके बच्चे इतने खुश हो जाएंगे आप अगर इस तरह से केक बना कर देंगे तो। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा क्या करेंगे, देखिए मैंने घर की चीज़ों का इस्तेमाल की, तो अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर थोड़ी सी जो कैडबरी जो डेयरी मिल्क होती है ना, उसे थोड़ा सा मैंने क्रश कर ली हूँ, वो इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे, ताकि अच्छे से हमारा केक और खूबसूरत निखरे और गार्निशिंग के तौर पर भी अच्छा दिखेगा। तो ये देखिए हमारा केक एकदम बनकर तैयार है, चॉकलेट केक। आप बाहर से भी नहीं लाओगे, इतना टेस्टी हमारा एक केक बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए मैं आपको कट करके बता दूँ ये केक कितना सॉफ्ट और कितना स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए मैं आपको बता दूँ केक हमारा कितना सॉफ्ट और कितना स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए जब मैं इसमें काट रही हूँ ना, ये देखिए कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है, एकदम अच्छे से कट भी रहा है। और ये देखिए चॉकलेट कितना फुला फुला भी बनकर तैयार हुआ है हमारा, बिना किसी ओवन के, बिना किसी अंडे के। ये देखिए केक हमारा कितना सॉफ्ट और कितना खूबसूरत दिख रहा है, देखकर ही मुंह में पानी आ जाएगा। बिल्कुल इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। आप एक बार इस तरह से मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके घर में बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे इस तरह से केक बनाएंगे तो आप। और आपका केक किस तरह से बना तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। और मेरी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपकी दुआओं में हमें भी याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।